बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि शर्मा जुड़ गए हैं, क्राइम एडिटर जुड़ गए हैं, साथ में मोहम्मद अली खान जुड़ गए हैं जो कि दीपक भारद्वाज जी के पुराने पीएसओ रह चुके हैं। सबसे पहले मैं रवि आपके पास आना चाहूंगी। पुलिस दावा कर रही है कि बाकी कड़ियां लगभग चेन उसने कंप्लीट कर ली है, लेकिन एक मिसिंग लिंक जो कि बहुत क्रूशियल मिसिंग लिंक है, स्वामी प्रतिभानंद, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस? कहाँ है ये शख्स? अलग अलग अकाउंट्स आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की बात हो रही है। और यही नहीं, उसने अपना हुलिया बदल दिया है, बाकायदा पासपोर्ट तक उसने बनाने की कोशिश की थी इस दौरान। जाहिर तौर पर ये स्वामी प्रतिभानंद जो है अपने आप में एक बड़ी मुश्किल दिल्ली पुलिस के लिए है, एक बड़ी चुनौती है। इस शख्स की तलाश दिल्ली पुलिस के लिए अपने आप में एक परेशानी का सबब अब तक साबित हो रही है। बीते कई रोज से लगातार पुलिस की 20 टीमें कई राज्यों की खाक छान रही है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो बीते 23 साल से, जी हां 23 साल से दीपक भारद्वाज की परछाई बना हुआ था। वो दिन रात उनके साथ रहा करता था। वो थे मोहम्मद अली खान, जो कि पर्सनल बॉडीगार्ड थे, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। वो हमारे साथ मौजूद हैं एज ए ड्राइवर भी। आपसे जानना चाहेंगे अली साहब, 23 साल एक लंबा अरसा, एक लंबा वाकया आपने गुजारा है दीपक भारद्वाज के साथ। अब सारी कहानी, सारी साजिश खुलकर सामने आ गई है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? ये जो नितेश जी हैं, ये शायद गलत फंसे हैं। ये बिल्कुल गलत है जी। ये यहाँ थे ही नहीं, ये तो रहते हैं अमेरिका के अंदर। इनका तो कोई रोल ही नहीं दूर तक भी। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने जो जांच की है, अपनी जो तफ्तीश के बाद उन्होंने अपना नतीजे पर जिस पर पहुंची है पुलिस, वो गलत है आपके मुताबिक? बिल्कुल गलत है। मगर क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि इनका तो कोई रोल ही नहीं। ये तो बहुत मतलब आप तो थे नहीं यहाँ पर, बाहर रहते थे ये लोग। किस तरह के रिश्ते थे दीपक भारद्वाज और नितेश के बीच में? आप लंबे समय, बहुत लंबा अरसा होता है। मेरे ख्याल से नितेश जी के साथ और भारद्वाज साहब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, सबसे अच्छे इनके थे आपस में। जो फार्म है जिस पर यह वारदात हुई थी, नितेश फार्म के नाम से जाना जाता है। हाँ, पहले इनका नाम था हितेश कुंज जी। अब बाद में जब ये इंडिया आए वापस नितेश जी, तो इनका नाम रख दिया नितेश कुंज। दीपक भारद्वाज के बारे में बताइए, क्या उनको जान का खतरा था किसी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कभी भी। आप कितने समय सिक्योरिटी ऑफिसर रहे हैं उनके? मैं इनके साथ, पहले इनका ड्राइवर था, 21 साल हो गए कम से कम जी। और बाद में उनके साथ अभी बीच में 2009 में लड़ते इलेक्शन, जब इनके साथ रहा मैं इनके। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर यह आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस कह रही है कि बाकायदा इकबालिया बयान यहाँ पर दे चुके हैं, कबूल लिया है अपना जुर्म नितेश ने, और आप कह रहे हैं कि नितेश कहीं पर भी इस पिक्चर में नहीं हो। देखिए मैडम, ये तो कोई बोल सकता है, कोई बोल दे मैंने करा तो थोड़ी होता है। अच्छा, आप 23 साल अगर उनके साथ थे तो रिश्तों में मनमुटाव को मोटिव बताया जा रहा है, बड़ी वजह इस कत्ल की बताया जा रहा है। ये भी अपने आप में एक अटपटी सी चीज लगती है कि अपने ही बेटे को उस फार्म हाउस में घुसने की इजाजत नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आते थे दोनों भाई लोग, हितेश जी भी नितेश जी भी, दोनों आते थे। कभी कभी किसी की रोक टोक नहीं थी, दोनों इंचार्ज थे वहां के। अच्छा। हमेशा वो लोग आते थे, कोई टेंशन नहीं। हमेशा अलग क्यों रहते थे फिर? अलग वैसे रहते थे, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि फार्म हाउस में कोठी वैसी नहीं थी कुछ। क्या दीपक भारद्वाज के पास फार्म हाउस में, जैसा कि दावा है कुछ लोगों का, इस केस से जुड़ा एक पहलू ये भी सामने आ रहा है कि कुछ महिलाएं आती थी, उनकी महिला मित्र? नहीं, गलत है जी, बिल्कुल गलत है। सच क्या है? नहीं, कोई लेडीज नहीं आती थी यहाँ पर। उनका किसी महिला के साथ कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं, बिल्कुल। मगर दिल्ली पुलिस का यह दावा है कि एक महिला के साथ में उनके। नहीं जनाब, बाकायदा पूछताछ हुई है जनाब। काम करता आदमी तो वो तो आते हैं लोग, बाकी वैसे कुछ गलत नहीं थे कभी भी। उनकी बीवी भी उनके साथ नहीं रहती थी? क्योंकि फिर वो गलत होगी, क्योंकि भारद्वाज साहब गलत नहीं थे। तो भारद्वाज साहब अपने पूरे परिवार को छोड़कर उम्र के इस पड़ाव में अकेले फार्म हाउस में रहते थे। आप भारद्वाज साहब छोड़ के किसी भी नहीं गए थे, भारद्वाज साहब को सब छोड़ के गए थे। भारद्वाज साहब तो वहीं थे जहां पे थे वो तो। नहीं, अब आपसे यही जानना चाहूंगी, अगर भारद्वाज साहब किसी को छोड़ के नहीं गए, सब भारद्वाज साहब को छोड़ के गए, तो क्या रिश्तों में इतनी खटास आपको लगता है कि मुमकिन थी कि बेटा ही अपने पिता के कत्ल की सुपारी दे? यहाँ पर छोड़कर तो पहले ही गया था। नहीं, क्या नितेश जी तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। नितेश जी तो बहुत जेन्युइन इंसान थे। वो तो हमेशा अमेरिका में बाहर रहे हैं, वो तो उनका तो कुछ सवाल दूर तक ही नहीं बनता। बाकी जिसने करा है वो तो खुदा मालिक। आप ये बताएं कि आपने दीपक भारद्वाज के साथ 23 साल गुजारे हैं, कई सफर तय किए होंगे। उनको बिजनेस का जो बढ़ने का जो समय था, अली साहब, बढ़ने का जो समय था उनके, वो यही पीरियड रहा है। क्या आपको लगता है कि किसी तरह का कारोबारी साजिश, कारोबारी रंजिश हो सकती है उनके खिलाफ? मेरे ख्याल से जनाब नहीं,
क्योंकि वो बंदे इतने जेन्युइन थे, उनको कोई दिक्कत हो नहीं सकती, क्योंकि वो लेकिन कत्ल क्यों हुआ मोहम्मद अली खान साहब? अब ये तो वो बताएंगे जिसने मारा है, जिसने मरवाया है। नहीं खान साहब, 23 साल आप साथ में रहे हैं, कुछ तो आप ऐसा बताएंगे जिसके बिना पर आप ये कह रहे हैं कि नितेश को इस मामले में गलत फंसाया गया, या फिर नितेश का कोई हाथ इस मामले में हो नहीं सकता। क्या वजह मानते हैं आप इसकी, क्यों नहीं हो सकता? अब इसमें मैं क्या बताऊं जी, मतलब वो तो जेन्युइन बहुत, मतलब दूर तक भी कुछ नहीं है उनका हिसाब किताब। अच्छा, दीपक भारद्वाज साहब आदमी किस तरह के थे? आपने लंबा सफर तय है उनके साथ रहे हैं आप। बहुत आगे बढ़ने वाले, काम करने वाले, क्योंकि अभी हम जाते थे बीच में हरिद्वार शिमला जाते थे उनके साथ, हरिद्वार में उनका चल रहा प्रोजेक्ट जी। बाकी जेन्युइन इंसान थे। वहां किस तरह का कारोबार था उनका? फ्लैट्स बन रहे थे? हाँ जनाब, फ्लैट बन रहे हैं, बड़ा बड़ा मॉल बन रहे हैं, उनका होटल लाइन में चल रही है उनकी। और बीच में उनके एक फ्रेंड आए थे कनाडा से जी, मंगल राम वर्मा, उनके साथ शायद 5 स्टार होटल बन रहे हैं वहां पर कनाडा में। अली साहब, ये जो फार्म हाउस था जहां पर ये नीतीश कुंज में एक घटना पूरी हुई, वारदात को जहां पर अंजाम दिया गया, इसकी सिक्योरिटी के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपने अंदर से देखा है, वो सिक्योरिटी बहुत टाइट है वहां, तो आदमी अगर अंदर आ जाए तो हम तो खैर, शायद मैं तो वहां था नहीं, तो मैं खैर जाने देता नहीं किसी को भी, कोई इतना बड़ा डॉन आ जाए वहां पर। लेकिन पता नहीं कैसे निकल गए वहां से, क्योंकि 3 गेट बनते हैं अंदर जी। 3 गेट है, फ्रंट गेट से, उसके बाद भी एक गेट है, उसके बाद भी एक गेट है। लेकिन वहां से बंदा मार के निकल जाए बॉस को मेरे,